मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ऐसी कोई चीज़ जो अगर हम सोचें और वो ना हो इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरत है कि उसे हम कैसे पहचानें और उसका कैसे सही इस्तेमाल करें। इसी के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। तो सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों के दिनों के अंदर खाना पीना कैसा खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि नहीं तो अधिकतर लोग तली हुई चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस मौसम के लिए भगवान ने हमें एक प्रकार की ऐसी पत्तियाँ दी हैं, मतलब एक प्रकार का ऐसा साग दिया है जिसका प्रयोग करके हम पूरे साल अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ कि हमारी मम्मी जब हम छोटे थे तो इस साग का एक अलग भी प्रयोग करते थे। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, और उसके प्रयोग से हम बिल्कुल आज तक भी स्वस्थ हैं। हालांकि अब हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो बचपन में किया हुआ प्रयोग आज तक भी हमारे काम आ रहा है और आज तक हम रोग मुक्त हैं। और लोगों को अगर रोग मुक्त रहना है तो वो इस प्रयोग को करें। और जो इसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, अन्य तरह की क्रीम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस प्रॉब्लम से अपना छुटकारा नहीं पा पाते हैं। और इस साग के अंदर बहुत सारी, इस साग को जैसे और साग बना के खाए जाते हैं वैसे ही खाया जाता है, लेकिन मैं भी इसका नाम आपको बताऊंगा। अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस साग के बारे में बहुत सारे गुण पता लगेंगे और आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। अभी भी सर्दी 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप 1 महीने तक इस साग का प्रयोग प्रतिदिन करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके अंदर 1 महीने बाद अभूतपूर्व आपके शरीर के अंदर आपको शक्ति का खजाना दिखाई देगा और आप अपने को पूरे साल स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन सी भरपूर है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये लो कैलोरी होता है, कि इसके खाने से आपकी कैलोरी नहीं बढ़ती है तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। फिर दूसरा, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है कि सर्दियों के दिनों में लोगों को जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उठने का मन नहीं करता है, चलना फिरना कम हो जाता है, तो हमारे अंगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब हम इस साग का प्रयोग करते हैं तो हमें इस तरह की जो दर्दों वाली शिकायत, सूजन वाली शिकायत, वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है इसके प्रयोग से। और इस साग के अंदर जो है फाइबर भी बहुत होता है। जब फाइबर ज़्यादा होता है तो ये हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है, हमारे पेट को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। फिर ये साग पोटेशियम से भी भरपूर है, जिसकी वजह से फिर हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड का बैलेंस ठीक रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक रहता है। और ये पोटेशियम की वजह से हमारे हार्ट फंक्शंस भी ठीक रहते हैं। अगर हमारे हृदय स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति 100 ग्राम भी इस साग को खा रहा है, तोल के उसकी पत्तियाँ किस तरह से खानी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। वैसे तो सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो ये इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। ये कहा जाता है कि अगर 100 ग्राम पत्तियाँ रोज़ खा ली जाए तो 1 महीने बाद आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा। जिनका हीमोग्लोबिन की एनीमिया की शिकायत रहती है कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो वो लोग भी स्वस्थ हो जाएंगे। और इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। जब कैल्शियम भरपूर मात्रा में है तो हमारी हड्डियां भी मजबूत बनती है। और हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के अंदर हमारी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, हमारी मांसपेशी और सेल्स सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर इसके अंदर विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, और हमें पता है कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे सेल डैमेज को ठीक करने में मदद करता है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर कि हमें इससे फ़ायदा होता है। और विटामिन सी एक काम और भी करता है कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी विटामिन सी मदद करता है। विटामिन ए भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से फिर हमारी त्वचा जो है वो स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, और आँखें भी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आँखों की बीमारियाँ कम आएंगी, और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। सेल ग्रोथ को भी प्रभावित करता है ये आयरन और विटामिन ए जो है, जिससे कि हमारी सेल ग्रोथ भी प्रॉपर होती है। हाँ, मैं जो शुरू में आपको कह रहा था कि मेरी मम्मी ने एक नुस्खा यूज करते थे, जिसकी वजह से आज हम उस बीमारी से आज तक भी मेरे को कभी दिखती नहीं है। जबकि हमारी क्लिनिक के अंदर इतने सारे रोगी आते हैं, उनमें से अगर मैं किसी को कभी ये बताता भी हूँ तो वो सुनता नहीं है, और वो तो कहता है जी कुछ शैम्पू बताओ, कोई और दूसरे लगाने के बताओ।
तो ये साग जो है हमारे सिर में जो डैंड्रफ हो जाता है तो उसको भी ठीक करता है। और इस साग का नाम है बथुआ। ये बथुआ जो है, जो मैंने सारी चीज़ें ऊपर बताई हैं, इसके अंदर, बथुए के अंदर इतने सारे गुण हैं और ये नुकसान भी नहीं करता है। नहीं तो जिस तरह से कहते हैं जी, अगर सरसों का साग ज़्यादा खाए तो ये खुश्की पैदा करता है शरीर के अंदर, और पालक के अंदर से जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा है, बाकी अन्य गुण कम हैं। लेकिन ये बथुआ एक ऐसा साग है जिसके अंदर सारे ही गुण हैं कि अगर इसको पालक के अंदर मिला के बनाओगे तो सब्जी बहुत टेस्टी ज़्यादा बनती है पालक की भी, और ये चिकनाहट इसमें होती है ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप इसको कुछ भी नहीं करें, सिर्फ आप इसको स्टीम अच्छे से धोकर और काट कर और इसको स्टीम करके दही में मिलाकर भी खाएंगे तो दही का रायता इसका बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और जो मैंने बताया था कि हमारी मम्मी का नुस्खा जो डैंड्रफ ख़त्म करने के लिए है, तो उसमें क्या करना है, आपने बथुए को गर्म पानी में उबालना है। जब पानी में ये उबल जाएगा तो इसको छान लें और इसके पानी से सिर को धोएं, और ये लास्ट में धोएं, जिससे कि वो पानी के अंदर के जो गुण हैं बथुए के पानी के, वो हमारे स्काल्प के ऊपर लगे रहेंगे और हमारे को डैंड्रफ से मुक्ति मिल जाएगी। ये शर्तिया प्रयोग है। मैंने कई लोगों के इस तरह से ये डैंड्रफ ठीक किए हैं जो बात मेरी मानते नहीं। तो अधिकतर तो लोग कहते हैं सिर्फ दवाई दे दो और कुछ उन्हें चाहिए नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रयोग करें, आपको डैंड्रफ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इतनी सस्ता और अच्छा उपाय आपको कोई और नहीं मिलेगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।